वेलकम एवरीवन। आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ तेलंगाना नेशनल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पेपर में भी आया था। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आज है उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाना है। अगर आपने वो सही बना लिया तो इसका ये मतलब है आपने 20% क्वेश्चन सही किया। दूसरा स्टेप ये है कि आपने रिएक्शंस फाइंड करने हैं। फिर रिएक्शंस के बाद शेयर फोर्स डायग्राम एंड देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ करने हैं, जो कि इनके मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, बाई एरिया मेथड, बाई कैलकुलेशन, बाई इक्वेशन। सो इट्स अप टू यू, सो वेदर विच मेथड यू आर यूज हो। सो वो आप डिपेंड करता है कि जो भी मेथड आपने यूज करना है। तो मैंने बाई एरिया मेथड हम लोगों ने यूज करना है, तो उसे हम लोगों ने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आ जाए उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आप लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना है। फ्री बॉडी डायग्राम में दूसरे स्टार्ट पे कुछ देर बता दूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाऊंगा। मैंने क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली वही क्वेश्चन है। ये एक बीम है, उस पर एक मुख्तलिफ फोर्सेज लग रहा है, उसको हम लोगों ने एज अ लाइन आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। तो वो भी मैं बाद में स्केल की मदद से ड्रा करके दिखाऊंगा कि वो किस तरह होता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक रोलर है और यहाँ पे पिन है। इस पॉइंट को मैं बी नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूँ। ए पॉइंट पे क्या है, रोलर है। रोलर के हम लोग जानते हैं सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है, तो उसको मैंने आर ए नाम दिया। अनवर्ड में आर ए एक रिएक्शन है, पॉइंट ए पे लग रहा है जो कि रोलर है, उसको मैंने आर ए नाम दिया, वो अनवर्ड मैंने यूज करना है। फिर दूसरा ये है पिन, है पिन के दो रिएक्शन होते हैं, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और एक अलोंग द वाई एक्सिस, आर बी एक्स। और यहाँ पे क्या है, आर बी वाई, अलोंग द वाई एक्सिस पिन के दो रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले देख ले कि यहाँ पे कोई अलोंग द एक्स एक्सिस फोर्स है, नहीं है। तो एक पॉइंट ये हो गया। इंक्लाइंड किसी एंगल पे कोई फोर्स है, नहीं है। तो इसका यह मतलब है कि जो आर बी एक्स है, यानी जो पिन है उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो इक्वल टू जीरो है। तो अनवर्ड वो मैंने यूज ही नहीं करना है, क्योंकि मैंने अपनी कैलकुलेशन को लंबी ही नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आप लोगों ने समझना है कि जिस तरह जब भी इस तरह वो आ जाए कि अगर कोई इंक्लाइंड फोर्स नहीं गिवन थी, कोई अलॉन्ग द एक्स एक्सिस फोर्स गिवन नहीं थी, तब मैंने उसका जो एक्स कंपोनेंट वो लेना ही नहीं है, क्योंकि उसका कंपोनेंट हमें पता है कि वो जीरो ही आएगा। तो इस वजह से आप लोगों ने अनवर्ड कैलकुलेशन में यूज ही नहीं करना है। जो आर बी वाई है उसको मैंने सिंपली आर बी से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बी का सिर्फ ए कंपोनेंट है, तो वो आर बी में ही लूंगा। सबसे पहले मैंने क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम तो दूसरे साइड मैंने करना है, वो सबसे पहला स्टेप ये है। वो भी एक किस्म का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ये ड्रा किया है। तो इसकी मदद से मैं सबसे पहले आर ए एंड आर बी की वैल्यू फाइंड करूंगा। किस तरह फाइंड करूंगा, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो कि for 2D 3 equation is summation of f of x, summation of f of y and summation of moment equal to 0। तो सबसे पहले along the x axis कोई फोर्स नहीं है, मुझे लेने की जरूरत नहीं है। फिर summation of f of y along the y axis जितनी भी फोर्सेस है उसको मैंने इक्वल टू जीरो लेना है। अभी साइन कन्वेंशन आपने मद्देनजर रखनी है कि अगर आप लोगों ने अपवर्ड पॉजिटिव लेना है तो क्वेश्चन में जितने भी अपवर्ड फोर्सेज है उसको आपने पॉजिटिव लेना है। अगर डाउनवर्ड आप लोगों ने पॉजिटिव लिया तो क्वेश्चन में डाउनवर्ड जितने भी फोर्सेज है उसको आप लोगों ने पॉजिटिव लेना है, देन अपवर्ड नेगेटिव। सो यहाँ पे मैं खुद से ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अपवर्ड जो भी फोर्सेज है उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में अपवर्ड जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं वो उसको मैंने पॉजिटिव लेना है, और डाउनवर्ड जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उसको मैंने नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे अभी सोल्यूशन शुरू हो रहा है। तो आर ए कहाँ पे लग रहा है, टुवर्ड्स अपवर्ड। सो अपवर्ड मैंने क्या लेना है, पॉजिटिव आर ए। फिर यहाँ पे 8 किलो न्यूटन किस तरह लग रहा है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड मैंने क्या करना है, नेगेटिव लेना है 8। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि जब भी इंटेंसिटी वाला लोड आ जाए, यानी एरिया लोड है, तो उसको हम लोगों ने पॉइंट लोड पे कन्वर्ट करना है। किस तरह कन्वर्ट होगा, यहाँ पे देख ले कौन सा फिगर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 4 इंटू यानी हाइट इंटू विड्थ। हाइट इसकी क्या है, 4 है, विड्थ क्या है, 4 है। तो जब भी एरिया लोड को आप लोगों ने पॉइंट लोड पे कन्वर्ट करना है तब आप लोगों ने उसका सिंपल एरिया लेना है। तो इसका मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा तो इसका एरिया क्या होगा, माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए माइनस हाइट इंटू वेट, दोनों 4 4 है, हाइट भी 4 है, वेट भी 4 है, तो 4 4 आ गया। और यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, पॉइंट लोड किस तरह लग रहा है, डाउनवर्ड, तो मैंने नेगेटिव ले लूंगा। और यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी क्या है, 4। और यहाँ पे आखिर में एक रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है, तो वो पॉजिटिव आर बी। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड अपवर्ड जितने भी फोर्सेज है उसको मैं कौन किस तरह ले रहा हूँ, अपवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आर ए और प्लस आर बी, और यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स है, 8 4 इंटू 4 16, देन 4 इन सबको 8 करूंगा तो दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास ये इक्वल टू 28। और इसकी फोर्स की यूनिट क्या है, किलो न्यूटन आ जाएगी। यहाँ पे भी दो अननोन है, तो इसको मैं अनवर्ड इक्वेशन 1 नाम दूंगा। ठीक है, अभी तक भी मेरे पास दो अननोन है।
अभी मैंने क्या करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स तो नहीं लूंगा क्योंकि वो तो एक्स वाला ही नहीं है। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन। फिर थर्ड क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट किसी भी पॉइंट पे। समेशन ऑफ मोमेंट अगर आप लोगों ने ए पॉइंट पे लेना है या बी पॉइंट, क्योंकि हमें कोई भी एक फोर्स की वैल्यू दरकार है, आर ए या आर बी। तो मैं समेशन ऑफ मोमेंट एट बी के लिए ले रहा हूँ, तो आर ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी मर्जी है। अगर आपने क्वेश्चन में क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है, तब आप लोगों ने जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको पॉजिटिव, और जितने भी मोमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज उसको आप लोगों ने नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज जितने भी मोमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, और जितने मोमेंट क्वेश्चन में अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज उसको मैंने नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे बी पॉइंट में मैंने मोमेंट लेना है, तो आर ए की वजह से भी एक मोमेंट बी पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो आर ए इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक 11411, यानी टोटल 8 मीटर। कौन सी मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है, इस तरह मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह जो मोमेंट है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। तो मींस यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव ली। फिर यहाँ पे एक पॉइंट लोड है 8 किलो न्यूटन। 8 किलो न्यूटन बी पॉइंट पे एक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरह, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैंने किस तरह लेना है, नेगेटिव, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर किया है। तो नेगेटिव 8 फोर्स, यानी फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 1411, यानी 7 मीटर। फिर ये एरिया लोड की वजह से भी एक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो एरिया लोड को हम लोगों ने पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। पॉइंट लोड का क्या बनेगा, 4 × 4 यानी 16, जिस तरह यहाँ हम लोगों ने किया है। तो 16 यहाँ पे कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे मिड पे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पॉइंट लोड है एरिया का वो मिड पे लग रहा है। तो टोटल डिस्टेंस 4 है, तो ये डिस्टेंस 2 मीटर आएगा, यानी 2 × 1 × 1 यानी +1 1। इन टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस बनेगी वो 4 मीटर बनेगी, यानी 16 × 4। ये मैंने एरिया लोड का मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पे वो मैंने लिया। अभी इसका किस तरह वो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने किस तरह लेना है, नेगेटिव। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये 4 किलो न्यूटन की वजह से भी एक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। 4 किलो न्यूटन की वजह से भी एक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो किस तरह मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, वो भी नेगेटिव। 4 × परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका क्या है 1 मीटर। बाकी कोई फोर्स नहीं है, आरबी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, जीरो है, तो वो जीरो ही आएगा, इक्वल टू जीरो। तो ये मोमेंट हम लोगों ने क्या किया, समेचर ऑफ मोमेंट इस पॉइंट पे लिया। अभी सिंपल मैथमेटिक्स से तो ये पे आ जाएगा आर 8 आर ए -56 -64 -4 इक्वल टू जीरो। या मैं दूसरी तरफ ये -56 -64 -4, तो ये दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आर ए इक्वल टू, सारे दूसरी तरफ जाके यहाँ पे आ जाएगा 124, 124 आ जाएगा, 124 किलो न्यूटन। अभी मैंने क्या करना है, 8 पे डिवाइड करना है, तो आर ए इक्वल टू 15.5 किलो न्यूटन आ जाएगी। ये मैंने क्या डिटरमाइन की, आर ए की वैल्यू मैंने डिटरमाइन की। अभी मैंने क्या करना है, आर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल ये आर ए की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, पुट इन। तो इक्वेशन 1 में मैंने पुट करना है, तो आर ए की जगह 15.5 प्लस आर बी इक्वल टू 28, यानी ये क्वेश्चन में मैंने सिर्फ आर ए की वैल्यू पुट की। तो ये 15.5 दूसरी तरफ शिफ्ट होकर आर बी इक्वल टू 28 माइनस 15.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे आर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बी इक्वल टू 12.5 किलो न्यूटन। ये बहुत ईजी है, ये मैं बहुत डिटेल में किया समझाया आप लोगों को। ये आर ए और आर बी की वैल्यू हम लोगों ने डिटरमाइन की, जो कि यहाँ पे आर ए और आर बी की वैल्यू हमें मिल गई। अभी सिंपल किया हम लोगों ने, फ्री बॉडी डायग्राम मैंने दोबारा से समझाना कि वो किस तरह आप लोगों ने ड्रा करनी है। फिर इसके बाद बेंडिंग मोमेंट एंड द शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे।
इस क्वेश्चन का फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह आर ए आर बी, ये फोर्स ये 8 किलो न्यूटन, ये जो इंटेंसिटी लोड लग रहा है और पॉइंट लोड ये आर बी, तो ये डायरेक्शन भी उसी तरह आप लोगों ने देनी है और डिस्टेंसेस आप लोगों ने मेंशन करना है। बस यही ये जो क्वेश्चन है उसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, वो ये है। यानी ये जो हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये है। अभी हम लोगों ने क्या करना है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसी तरह ड्रा करने हैं। तो शेयर फोर्स डायग्राम तो ये फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व होगा और फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शेयर फोर्स डायग्राम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसी को मैं आगे अनवर्ड फॉलो करूंगा, तो मैं थोड़ा इसको जूम करूंगा। तो फॉर शेयर फोर्स डायग्राम आप लोगों ने सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम की जो लेंथ है उतना लेंथ का आप लोगों ने एक बीम बनाना है। तो मैंने उसी तरह उसी लेंथ का एक बीम बनाया। फिर जहाँ पे फोर्सेस है या फोर्सेस चेंज हो रही है, तो वहाँ पे मैंने एक इस तरह डॉट करने हैं। तो यहाँ पे फोर्स है तो मैंने यहाँ पे डॉट करना है। फिर यहाँ पे फोर्स है 1 मीटर फासले पे। फिर यहाँ पे मैंने क्या करना है, इस तरह डॉटेड लाइन देना है। फिर यहाँ पे फोर्स स्टार्ट है, यानी एरिया लोड स्टार्ट है। फिर यहाँ पे मैंने क्या करना है, पॉइंट देने हैं। क्योंकि ये मैं अपनी इजीनेस के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मैंने यहाँ पे डायग्राम बाय एरिया मेथड से करना है, तो वो मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी मैंने इसी तरह डॉट लगाने हैं। ये मैं बहुत ही बेसिक से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके मुख्तलिफ अप्रोचेज है। जो अप्रोच मुझे बहुत ईजी लग रहा है वो ये है कि जिस पॉइंट पे फोर्स चेंज हो रहा है वहाँ पे आप लोगों ने डॉट लगाने हैं, इस तरह लाइन्स वगैरह। तो यहाँ पे आखिरी फोर्स यहाँ पे है, तो मैंने भी यहाँ पे डॉट लगाने हैं। ये लेंथ मुझसे लंबी होगी, अभी मैं उसको रिमूव करता हूँ। अभी इसका प्रोसीजर को देखो कि पॉइंट ए यानी इस पॉइंट पे आर बी क्या है, 15.5 है। किस तरह है, अपवर्ड है। तो अपवर्ड मैंने कितना जाना है, 15.5 मैंने जाना है। ओके, तो ये मैं यहाँ पे आ गया 15. फिर यहाँ पे देख ले 8 किलो न्यूटन पे 1 मीटर, यानी यहाँ से लेकर 8 मीटर तक कोई फोर्स नहीं है। तब मैंने क्या करना है, कांस्टेंट जाना है। तो कांस्टेंट जाने के लिए क्या करना है, उसी तरह हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन जहाँ पे फोर्स है वहां तक जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख ले 8 किलो न्यूटन है। किस तरह है, डाउनवर्ड है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 15.5 है। तो 15.5 से मैंने 8 माइनस करना है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 7.5। तो 7.5 मैंने क्या करना है, नीचे आ जाना है। जहाँ पे 7.5 है वहाँ पे मैंने यहाँ पे रुकना है। अभी आप देख ले कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या करना है, कांस्टेंट जाना है। जब कोई फोर्स नहीं हो तो वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेट ही जाना है, हॉरिजॉन्टल जाना है। तो मैंने यहाँ पे रूलर स्ट्रेट रखा और यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा। अभी एक चीज आप देख ले, यहाँ पे क्या है, मेरे पास फोर्स 7.5 है और यहाँ पे एक एरिया लोड लग रहा है। तो वो क्या है, उसकी इंटेंसिटी यानी पॉइंट लोड में 4 इंटू 4 16। कौन सी, डाउनवर्ड मीन्स इसका कि मैंने माइनस करना है ये 7.5 से 7.5 माइनस इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है 16। तो ये मेरे पास आ जाएगी -8.15। यानी ये फोर्स कहाँ पे खत्म होगी, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैंने लाइन लगाया था, तो यहाँ पे माइनस 8 पॉइंट यहाँ पे होगा। तो आप समझे कि मैंने यहां से लेकर यहाँ तक जाना है -8.5। अभी इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 0 है। यानी ये जो इंटेंसिटी क्या है वो 0 है। तो मैंने यहाँ पे फिर क्या करना है, शेयर फोर्स डायग्राम में फिर 1 डिग्री बढ़ जाएगी, यानी 1 डिग्री आ जाएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैंने मिलाना है, तो 1 डिग्री, तो वो 1 डिग्री जो लाइन है वो क्या है, लीनियर लाइन है। अभी मैंने रोलर से इन दो पॉइंट को मिलाना है। तो किस तरह मिलाना है वो आप देख ले। रोलर को इस तरह मैंने रखा, फिर ये पॉइंट और इस पॉइंट की स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा की। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो क्या है, -8.5। किस तरह आई, वो थ्रो कैलकुलेशन आई। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कोई फोर्स नहीं है। तब मैंने क्या करना है, रोलर को फिर 0 पे मैंने लाना है, यानी हॉरिजॉन्टल करना है। और यहाँ से यहाँ तक वो लाइन ड्रा करनी है। तो किस तरह, यहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल यानी 0 डिग्री मैंने जाना है। यहाँ पे भी इंटेंसिटी क्या है, 8.5। कौन सी, -8.5। फिर यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सी फोर्स, -4। यानी 8.5 पे हम लोगों ने और -4 8 करना है, यानी -8.5 -4। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, -12 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रूलर रखा 90 डिग्री पे, यहाँ पे मैं डाउनवर्ड जाऊंगा। तो ये इंटेंसिटी मेरे पास क्या होगी, -12.5। अभी देख ले, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक कोई फोर्स नहीं है, यानी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रोलर को रखना है और आखिर पॉइंट पे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल जाना है। तो ये हॉरिजॉन्टल भी गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, -12.5 और यहाँ पे क्या है, +12.5। मीन्स इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा, जो कि 0 यहाँ पे है और ये पूरा लाइन 0 है। तो मैंने क्या करना है, उसी तरह मैंने रूलर को 90 डिग्री पे करना है और स्ट्रेट लाइन मिलाना है, -12.5 और +12.5। तो वो मेरे पास आ जाएगा 0। तो ये हम लोगों ने ड्रा की शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम गिवन इन द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन यूनिटन के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पेपर में आया है। अभी मेन स्टेप यहाँ से शुरू होता है। ये तो हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम से शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा की। अभी हम लोगों ने क्या करना है, ये तो हम लोगों ने क्या ड्रा की, शेयर फोर्स डायग्राम। अभी हम लोगों ने ड्रा करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। किस चीज की मदद से, इसकी मदद से। अभी मेरे पास यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है,
4 मीटर है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं है। ये डिस्टेंस मैंने मालूम करना है और ये डिस्टेंस मालूम करना है, फिर अनवर्ड ये एरिया सारी ये रहा हमें गिवन है, फिर हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। तो सबसे पहले मैं ये सिमिलर ट्रायंगल टेक्निक, ये सिमिलर तो यहाँ पे अभी मैंने क्या करना है, मेन चीज ये है, यहाँ पे एक्स मैंने नाम देना है, ये डिस्टेंस मैंने डिटरमाइन करनी है। ये जो फिगर है मैंने यहाँ पे इसको एग्जैक्ट किया है, तो ये 7.5 है, ये इसकी इंटेंसिटी 7.5 है, फिर ये एक्स है और ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन में 4 है, तो ये ओवरऑल 4 है। तो 4 से अगर मैं एक्स माइनस करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगा 4 माइनस एक्स। सिमिलर ट्राइंगल टेक्निक क्या कहता है कि जो छोटे ट्राइंगल का बेस है, छोटे ट्राइंगल का बेस है डिवाइडेड बाई छोटे ट्राइंगल का हाइट 7.5, वो बराबर होता है बड़े ट्राइंगल का बेस, बड़े ट्राइंगल का बेस डिवाइडेड बाय बड़े ट्राइंगल का हाइट। ये क्या, इसको सिमिलर ट्राइंगल टेक्निक कहते हैं। तो ये बहुत ही यूज होता है मैथमेटिक्स में। तो अभी हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ पे 8.5x आ जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 7.5 आ जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से 30 कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा, फिर माइनस 7.5x। क्या क्या मैंने यहाँ से इसको शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई मैंने किया है 7.5 को 4 से 30 और 7.5 को x से 7.5x। x वाली टर्म एक साइड करनी है तो 8.5x माइनस वाली टर्म दूसरी तरफ आ जाएगी, प्लस आ जाएगा 7.5x इक्वल टू 30। तो इसको मैंने ऐड करना है, ऐड करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 16x इक्वल टू 30, और 16 से मैं डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1.875 मीटर x की वैल्यू आ गई। अभी ये वैल्यू क्या होगी, 4 से मैंने माइनस करना है, तो 4 से माइनस करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगी 2.125 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी। मींस ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है 1.875, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है 2.125। अभी फिर हम लोगों ने क्या करना है, ये एक एरिया मैंने अज्यूम करना है कि ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये एरिया 3 है, ये एरिया 4, ये एरिया 5 रेक्टेंगल, ये छोटी ट्राइंगल जो है ये एरिया 4 है, और ये स्मॉलेस्ट ट्राइंगल एरिया 3, ये रेक्टेंगल एरिया 2, ये रेक्टेंगल एरिया 1, आखिर का जो है वो एरिया 6। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम लोगों ने सिंपल एरिया की मदद से हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। तो इसमें सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो उसका क्या है वो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस गिवन नहीं थी, बेस हम लोगों ने थ्रू सिमिलर ट्राइंगल टेक्निक हम लोगों ने डिटरमाइन की, सिमिलर ट्राइंगल टेक्निक से हम लोगों ने ये बेस मालूम किया, तो एरिया हम लोग अभी डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी मैंने क्या करना है, शुरू करना है एरिया 1 से। तो एरिया 1 क्या आएगा मेरे पास, एरिया 1 यहाँ पे मैं हाइट विड्थ थोड़ी कम कर देता हूँ, एरिया 1 इक्वल टू इसकी जो क्या है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो बेस है वो 1 है, और हाइट क्या है 15.5, 15.5 इंटू 1 इक्वल टू 15.5। ये मेरे पास क्या आ गया एरिया, यहाँ पे जीरो लाइन से क्या है अबव है, तो इसका यह मतलब ये पॉजिटिव है। फिर एरिया 2 ये भी अबव है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव। इसकी इंटेंसिटी क्या है 7.5, हाइट 7.5 है, और विड्थ सिर्फ 1 है, तो 7.5 इंटू 1 ये मेरे पास आ जाएगा 7.5। यूनिट है वो, फोर्स की यूनिट क्या है किलो न्यूटन, और मीटर की लेंथ की मीटर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि मोमेंट है, मोमेंट डायग्राम ये शेयर फोर्स डायग्राम से आएगा, वो इस तरह आएगा। तो अभी ये क्या है एरिया 3, ये भी अबव द जीरो लाइन है, तो उसका एरिया क्या है ट्राइंगल है हाफ, बेस क्या है 1.875, और हाइट क्या है ये हाइट जो कि सेम फॉर द एरिया 2 रेक्टेंगल का है वो 7.5। ये कैलकुलेशन मैंने करना है, तो आफ्टर पुटिंग इन कैलकुलेटर मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 7.03 में 2 डिजिट तक जाता हूँ किलो न्यूटन मीटर। ये क्या है पॉजिटिव, ये सिंबल आप लोगों ने जरूर याद रखनी है। अभी क्या ये बिलो द जीरो लाइन है एरिया 4, ये मैं माइनस लूंगा क्योंकि बिलो द जीरो लाइन है। तो ये भी ट्राइंगल है, हाफ बेस क्या है 2.125, और इसकी जो हाइट है वो क्या है 8.5। याद रखिए हाइट ये वाली यूज करना है क्योंकि ये ट्राइंगल मैंने लेना है, कैलकुलेशन करना है। तो एरिया 4 9.03 में 2 डिजिट तक जाता हूँ। और फिर एरिया 5 क्या है, एरिया 5 वो भी नेगेटिव है क्योंकि बिलो द लाइन है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल क्या है इसकी इंटेंसिटी 8.5 है इंटू 1, क्योंकि 1 ये डिस्टेंस विड्थ इसकी 1 है, तो ये मेरे पास 8.5 किलो न्यूटन मीटर नेगेटिव आ गया। एरिया 6 लास्ट वाला है, ये भी नेगेटिव है, बिलो द लाइन है, इसकी इंटेंसिटी 12 है, हाइट 12 है, बेस 1 है, तो 12.5 इंटू 1 इक्वल टू 12.5 किलो न्यूटन मीटर आ गया। ये सारी एरिया फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशन के लिए यूज होगा। मैं पूरा वो लेंथ लाइन डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस एरियाज। तो यहाँ पे आप देख ले मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है, यहाँ पे आप देख ले ये 0 डिग्री कर्व है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है फर्स्ट डिग्री करना है, कितना एरिया 1 हमारे पास आया 15.5, मीन्स यहाँ पे 15.5 मैंने किस क्या करना है फर्स्ट डिग्री लाइन बनाना है। 15.5 मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये मैंने क्या करना है यहाँ पे मिलाना है इसको फर्स्ट डिग्री, क्योंकि 0 है वहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे मैंने क्या करना है फर्स्ट डिग्री बनाना है। फर्स्ट डिग्री क्या लीनियर होता है, किस तरह यहाँ पे आप देख ले इन दो लाइन को मैंने मिलाना है,
ये क्या है, लीनियर कर्व बन गया, लीनियर लाइन बन गई। अभी ये मैंने यहाँ तक किया, क्यों मैं अपवर्ड में क्यों किया, क्योंकि पॉजिटिव है, जीरो लाइन से अबव पॉजिटिव है। ये 0 डिग्री करती शेयर फोर्स में बेंडिंग मोमेंट में फर्स्ट डिग्री आ जाएगी। यहाँ पे एरिया 2 यहाँ तक जो है, यहाँ तक मैं जाऊंगा, वो भी क्या है, 0 डिग्री शेयर फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, वो भी फर्स्ट डिग्री होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 15.5 है, 15.5 किलोमीटर है। इसमें मैंने एरिया 2 क्या करना है, एरिया 2 ऐड करना है। सो 15.5 और 15.5 प्लस एरिया 2 क्या है, 7.5, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 22.23 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट 1 डिग्री लाइन से मिलाना है। क्यों 1 डिग्री, क्योंकि वहां पे 0 डिग्री थी, तो शेयर फोर्स जब 0 हो तो बेंडिंग मोमेंट 1 डिग्री बनेगी। तो ये भी इस तरह स्ट्रेट लाइन से मैंने फर्स्ट डिग्री से मिलाना है। यहाँ पे क्या गया, 23। यहाँ पे आप समझ रहे हो कि शेयर फोर्स अगर 0 डिग्री हो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसका फर्स्ट डिग्री बनेगा। अगर शेयर फोर्स फर्स्ट डिग्री हो तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो कर्व बनेगा सेकंड डिग्री। तो यहाँ पे याद रखे, यहाँ पे अनवर्ड, यहाँ पे देख ले, A3 23 में हम लोगों ने एरिया 3 क्या करना है, ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि अपवर्ड है। एरिया 3 क्या है, 7.03 मैंने ऐड करना है। तो टोटल मेरे पास आ गया 30.03, यानी ये पॉइंट आ गया। अभी आप ये एक कंसेप्ट समझ ले, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो क्या है कि अगर अगर जो ये इंटेंसिटी क्या है, अपवर्ड है यानी पॉजिटिव है, इंटेंसिटी क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है शेयर फोर्स का अगर इंटेंसिटी पॉजिटिव थी और डिक्रीज हो रही थी, इंटेंसिटी क्या है, जीरो लाइन से अबव है, लेकिन क्या है, डिक्रीज हो रही है, तब इसका जो कर्व है वो ये बनेगा, ये कर्व बनेगा। अगर शेयर फोर्स की इंटेंसिटी नेगेटिव थी लेकिन क्या है, इंक्रीज हो रही थी, जिस तरह ये इस केस में नेगेटिव है लेकिन क्या इंक्रीज हो रही है, तो इसकी जो शेयर फोर्स अगर इस तरह थी तो इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो कर्व है वो भी सेम एज इट इज इस तरह बनेगा। फिर एक सिनेरियो तो ये भी बनेगा कि अगर शेयर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन इंटेंसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है शेयर फोर्स की, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कर्व है वो इस तरह बनेगा। ये आप समझ लें। और ये भी है कि अगर शेयर फोर्स की इंटेंसिटी नेगेटिव हो लेकिन नेगेटिव हो और इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही हो शेयर फोर्स की, तब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसकी इसी तरह बनेगा। मीन्स अगर सेम सिनेरियो थी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो कर्व है वो सेकंड डिग्री का इस तरह बनेगा। अगर डिफरेंट सिनेरियो हो तब इसका जो कर्व है वो ये बनेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, इंटेंसिटी क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन क्या है, डिक्रीज हो रही है, मीन्स ये कंडीशन है। तो हमारे पास कर्व क्या है, इन दो पॉइंट्स को अगर मैंने मिलाना है तो किस तरह मिलाऊंगा, तो ये कर्व मैंने यूज करना है। किस तरह, आप ये यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, सेकेंड डिग्री कर्व इस तरह बना ली। ये क्या है, सेकेंड डिग्री कर्व हाथ से बना ली, कोई स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, जो दूसरी ट्राइंगल है उसकी इंटेंसिटी क्या है, मैंने माइनस करनी है। क्यों माइनस करनी है, एरिया 4 को आप देख ले माइनस में है, तो 9.03 मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 21 आ गया। यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, लेकिन यहाँ पे देख ले कर्व किस तरह बनेगा, दो ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पे क्या इंटेंसिटी नेगेटिव है लेकिन इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव है। यहाँ पे अभी ये सिनेरियो है, तो मेरे पास कर्व इस तरह बनेगा। तो इन दो पॉइंट को मैंने इस तरह मिलाने हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, 21 इसकी इंटेंसिटी आ गई। अभी जो लास्ट है, सॉरी सेकंड लास्ट, एरिया 5, उसकी जो कर है वो 1 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो इसके जो बेंडिंग मोमेंट है वो फर्स्ट डिग्री आ जाएगी, वो भी क्या होगी, माइनस होगी। क्यों, एरिया 5 माइनस में है, 8.5, तो मेरे पास प्लस 12.5 आ जाएगी, प्लस 12.5 यहाँ पे है। तो अभी इन दो पॉइंट्स को मैंने मिलाना है, तो विथ फर्स्ट डिग्री यानी लीनियर लाइन से। क्यों लीनियर, क्योंकि उसकी जो शेयर फोर्स है वो 0 डिग्री यानी कांस्टेंट है, तो इसको मैंने एडजस्ट करना है। तो ये एडजस्ट हो गई, अभी ये फर्स्ट डिग्री लाइन बन गई। तो यहाँ भी इसकी जो इंटेंसिटी वो क्या है, 12.5 है, तो 12.5 प्लस है, और यहाँ भी एरिया 6 क्या है, माइनस है, तो माइनस 12.5 करूंगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। तो अभी मैंने इसको फिर मिलाना है यहाँ से, जो जहाँ पे 0 बन रही है सिर्फ एडजस्टमेंट करना है मैंने, तो यहाँ पे 0 से मिल पा रहा है, तो अभी मैंने इसको मिलाना है। तो ये हम लोगों ने क्या की, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोगों ने ड्रा की। तो इस शेयर फोर्स की मदद से हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा की। किस तरह कि यहाँ पे हम लोगों के पास फर्स्ट डिग्री, फिर फर्स्ट डिग्री, फिर ये सेकेंड डिग्री 21, फिर ये फर्स्ट डिग्री से हम लोगों ने मिलाना है। ये हमारे पास डिस्टेंसेस भी गिवन है, यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये फॉर द अबव क्वेश्चन हम लोगों ने क्या क्या डिटरमाइन की, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विद हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। बहुत ही डिटेल मैंने समझाया कि किस तरह आपने रूलर वगैरह यूज करना है, और इससे आप लोगों ने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय एरिया मेथड किस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये होल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच केम इनटू द पेपर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि किस तरह स्टेप से हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा की। ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये शेयर फोर्स डायग्राम, ये फ्री बॉडी डायग्राम, तीनों ये चाहिए थी। उससे पहले हमें रिएक्शंस फाइंड करनी है। विदाउट रिएक्शन वी कैंट ड्रा द एसएफडी एंड डीएमडी। सो
I hope this lecture is helpful for you and you can solve any question of engineering mechanics related to the shear force and bending moment diagram. So thanks for watching.